So students, now we are going to discuss the next disease of this chapter, that is phenylketonuria, right? phenylketonuria के बारे में आज हम जानेंगे। तो phenylketonuria क्या है? ठीक है, phenylketonuria क्या है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट वाज गिवन बाय, ठीक है, ये किसने बताया? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ये बताया आर्कीबेल्ड। ठीक है, आर्कीबेल्ड गैरोड। ठीक है, आर्कीबेल्ड गैरोड ने बताया इसके बारे में, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में। कैसा है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। इट इज़ एन ऑटोसोमल, ठीक है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। कैसा ट्रेट है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन इनटू टायरोसिन। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे वो उसके पास क्या होगा? उस एंजाइम की कमी होगी। ठीक है, उस एंजाइम की कमी होगी। ठीक है, जो कन्वर्ट कर रहा है किसको? अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक एंजाइम गायब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एंजाइम गायब है। एंजाइम का मतलब प्रोटीन जो भी है वहाँ पर, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ म्यूटेंट उसके अंदर कुछ फॉर्म हो गया जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं है। डेट्स वाई फिनाइलएलेनिन वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया? वो टायरोसिन में। लिखा है ना कि वे इफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक्स एन एंजाइम that converts the amino acid phenylalanine into the tyrosine। तो कौन सा एंजाइम है? ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बट आई विल टेल यू, इट इज फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का नाम है। और ये जो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये टायरोसिन है। हमने ये अमीनो एसिड है। ठीक, कैसा अमीनो एसिड है ये? एरोमेटिक अमीनो एसिड, राइट? एरोमेटिक अमीनो एसिड है ये। ठीक है, एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। फिर क्या होगा? जब ये एज ए रिजल्ट फिनाइलएलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। जब यहाँ पर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिनाइलएलेनिन क्या हो गया? वो एक्यूमुलेट होने लगा। ठीक है, फिनाइलएलेनिन क्या हुआ? वो एक्यूमुलेट हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया? वो फिनाइल पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? इसका एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। तो उससे क्या होगा? जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो मेंटली रिटार्डेड होगा। जो पर्सन होगा कैसा होगा? वो मेंटली रिटार्डेड होगा। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ठीक है, किससे एक्सक्रीट होंगे? वो यूरिन से एक्सक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स ओवर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। ठीक है, तो ये किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएंगे? वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, ये डिजीज़ है एक, है ना, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। जो मेटाबॉलिज्म जो है वहाँ पर कुछ एरर्स हैं। ठीक है, एरर्स हमने देखा कि भाई फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब वहाँ पर वो एंजाइम है वो लैक है, वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है ना। अब इसका जो है पेडिग्री भी मैंने बना रखा है। ठीक है, पेडिग्री मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका पेडिग्री फिनाइलकीटोन्यूरिया का। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया का ये नॉर्मल इंडिविजुअल हुए। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल है ये पी अनफेक्टेड। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये क्या है? जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया है, राइट? तो ये देख सकते हो आप इसमें अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड यहाँ पे फीमेल। ठीक है, ये जो हुआ पहली जनरेशन उनके बच्चे। ठीक है, ये हो गए उनके 3, है ना, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये इफेक्टेड फीमेल दिखा रखी, एक इफेक्टेड फीमेल है यहाँ पर। तो ये कैसा है यहाँ पर? ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? जो जनरेशन को स्किप कर जाते हैं, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव में जो जनरेशन को स्किप कर जाते हैं, राइट? क्लियर हुई ये डिजीज़ आपको? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में हमने जाना यहाँ पर
फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद में जो हमारा डिजीज़ है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बात है। फिनाइल कीटोन थैलेसीमिया पहले हम करेंगे, ठीक है, पहले हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखते हैं। फिर ये सप्लीमेंट्री मटेरियल में मौजूद है, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है एनसीईआरटी के लास्ट में, वहाँ पर ये डिजीज़ मेंशन है ना। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, हम सारा 100% एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस क्या है यहाँ पर, कलर ब्लाइंडनेस के इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो कैसी है ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड है ये वाली। फिर क्या है यहाँ पर, डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर क्यों है, डिफेक्ट, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो इंडिविजुअल क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, ठीक है, पहचान नहीं पाएगा किस कौन से कलर को, रेड कलर को या फिर ग्रीन कलर को, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन दी सर्टेन जीन्स, ठीक है, सर्टेन जीन्स के अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, प्रेजेंट इन दी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो कहाँ पर है वो, म्यूटेशन हो रहा है ना, म्यूटेशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है वो, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, है ना, म्यूटेशन हुआ कौन से उस पर, एक्स क्रोमोसोम पर। इट अकर्स अबाउट 8% ऑफ द मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल्स। मतलब ये देखा गया कि ये मेल को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, 8% मेल्स को इफेक्ट कर रही है, किसके मुकाबले 0.4% ऑफ द फीमेल्स। फीमेल कम इफेक्टेड है 0.4 और मेल क्या है इसमें ज़्यादा इफेक्टेड है। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और जो जो यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो जीन है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो प्रेजेंट है ना। फिर क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। तो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना। सन ऑफ ए वुमेन, ठीक है, सन ऑफ ए वुमेन हुज कैरीज द जीन हैज़ ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। समझ में आई बात आपको, जो सन है, ठीक है, सन ऑफ ए वुमेन, जो किसी वुमेन का सन है, वो क्या कर रहा है, वो जीन को कैरी कर रहा है, वो कैरीज द जीन हैज़ ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कलर ब्लाइंड होने की, वो क्या है, वो क्या है पॉसिबिलिटी, बोलो 50% है, राइट, इट इज़ अबाउट 50%। द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड, मदर क्या होगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, राइट, मदर क्या होगी, कलर ब्लाइंड नहीं होगी, बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। जीन कैसा है, वो रेसेसिव है ना, जीन कैसा है, वो रेसेसिव है। इट इफेक्ट्स इट सप्रेस्ड बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो उसका जो इफेक्ट है वो किससे सप्रेस हो रहा है, बाई उसकी मैचिंग किससे हुई, अगर डोमिनेंट नॉर्मल जीन से अगर उसकी मैचिंग हुई तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो सप्रेस हो रहा है, राइट। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, ठीक है, अगर डोमिनेंट नॉर्मल जीन से क्या हो रहा है, वो सप्रेस हो रहा है। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी द कलर ब्लाइंड, डॉटर क्या होगी वो, ठीक है, डॉटर भी क्या होगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, है ना, डॉटर भी क्या होगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कैरियर, ठीक है, अगर उसकी मदर कैरियर है, ठीक है, तब तो होगा,
लेकिन नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगी। एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो इन्होंने कहा है डॉटर क्या होगी, वो डॉटर विल नॉट बी, ठीक है, डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ठीक है, अनलेस हर मदर इज ए कैरियर, अगर उसकी मदर कैरियर है और अगर फादर कलर ब्लाइंड है तब वो कलर ब्लाइंड हो सकती है ना। तो इसकी भी हम लोग जो है पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं बनाकर, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो ये हमने देखा कि भाई क्या है यहाँ पर कलर, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, तो हमने देखा कि भाई इसमें ए मैरिज अकर्स बिटवीन ए कैरियर, ठीक है, बिटवीन ए कैरियर फीमेल, है ना, एक मैरिज अकर्स बिटवीन ए कैरियर फीमेल एंड ए, ठीक, इसके बीच में हुई नॉर्मल मेल, ठीक है, नॉर्मल मेल। तो अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, नॉर्मल मेल में होगा एक्स सी, ठीक है, ये हो गया एक्स इधर लिखा हमने और ये लिखा एक्स, तो क्या पॉसिबिलिटी हुई एक्स एक्स, ठीक, ये इसमें हमने इसका बना दिया, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया एक्स सी एक्स, ये हो गया एक्स सी वाई, क्लियर। ये देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ जो इसमें वो बन रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, ठीक है, कलर जो है यहाँ पर कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल, आगे बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि जो उसका जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कैरियर फीमेल के पास प्रेजेंट है ना, कैरियर जो उसको लेके जा रही है, तो ये कैसा है यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ना। फिर एक पॉसिबिलिटी ये जो एनसीईआरटी में लिखा था कि भाई डॉटर कलर ब्लाइंड कंडीशन की क्या हो सकती है, कैसे डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, डॉटर कलर ब्लाइंड तभी होगी जब मदर कैरियर होगी, ठीक है, जब क्या होगा यहाँ पर मदर कैरियर के लिए क्या हो गया XCH, ठीक, और ये हो गया फादर, ठीक है, ये हो गया, हाँ, फादर अगर कलर ब्लाइंड होगा तो ये इसके लिए ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो देखो क्या बना यहाँ पर, ये हो गया एक्स, ठीक, ये जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, है ना। ये देखो ये बना, ये ठीक है, ये बन गया, है ना, ये बना XCY। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड डॉटर मिल गया, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ जान ली कि भी कलर ब्लाइंड किस तरीके से हो सकता है, राइट। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कलर ब्लाइंड का, ठीक है। तो ये कैसा है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, सेक्स, इसमें कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इंडिविजुअल, है ना। फिर जो उसके बाद में हमारा जो इसमें एक डिजीज़ है जो रह गई है, ठीक है, कौन सी डिजीज़ है वो है यहाँ पर थैलेसीमिया, है ना, थैलेसीमिया जो हमें डिजीज़ हमें पढ़नी है, थैलेसीमिया का देख लेते हैं एक बार। देखो थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड recessive blood disease transmitted from parents to the offspring when both the partners are infected carrier for the gene। तो कैसे ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ट्रांसमिट किससे हो रही है, वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में हो रही है जब वो दोनों पार्टनर्स क्या अनफेक्टेड हैं, ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन, हेट्रोजाइगस है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और deletion which ultimately results in the reduction rate synthesis of one of the two globin chains, ठीक है, दो चेन्स हैं यहाँ पर, एक अल्फा और एक बीटा चेन्स दैट मेक्स अप हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाती हैं। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन
मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू अनीमिया, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, वो इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ ए हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड इन ए अल्फा थैलेसीमिया, दो इसमें थैलेसीमिया, एक ये चेन मान ली हमने, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो दो चेन हमने मान ली यहाँ पर। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, किससे कंट्रोल हो रही है वो, ये जो है ये दो जीन है, कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 में प्रेजेंट है, ईच पेरेंट है ना, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। और वो किस वजह से है, किस वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है एक से या एक से अधिक जीन्स का, 4 जीन्स में से। द मोर जीन्स इफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा जीन इफेक्ट होगा उतना कम वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल HBB, ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया वो किससे कंट्रोल होगी, वो सिंगल HBB से कंट्रोल होगी, इन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, ठीक है। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, इंपॉर्टेंट है, इन दैट द फॉर्मर इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, थैलेसीमिया में इसकी क्वांटिटी नहीं बन पा रही है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बन पा रही है यहाँ पर, जितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं बन रही है ना, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, क्या मतलब क्या सिंथेसिस हो रहा है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का कम सिंथेसिस हो रहा है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कम हो रहा है, वाइल द लेटर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग, जो दूसरी है यहाँ पर, ठीक है, दूसरी कौन सी, सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो कैसी है, यहाँ पर क्वालिटेटिव है, क्वालिटी यानी कि जीन के अंदर प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, है ना, प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, राइट। तो ये है आपका, ठीक है, ये हमने डिजीज कवर करी यहाँ पर थैलेसीमिया। I hope now the topic is clear, right? If in case you are having difficulty, we will discuss it again.